हेलो बच्चों, दिया गया प्रश्न कुछ इस प्रकार है। न्यूक्लियोप्लाज्म से आरएनए पॉलीमरेज 3 को निकाल दिया जाना किसके संश्लेषण को प्रभावित करेगा? टीआरएनए, एचएनआरएनए, एमआरएनए, आरआरएनए। तो यहाँ पे हमारी मुख्य अवधारणा क्या है? इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा क्या है हमारी? आरएनए, जिसे हम राइबोन्यूक्लिक अम्ल भी कहते हैं। तो यानी कि यहाँ पर यह एक न्यूक्लियोटाइड श्रृंखला वाला लंबा तंतुनुमा अणु होता है। क्या होता है? तंतुनुमा अणु होता है जिसमें फॉस्फेट और राइबोज राइबोज की इकाइयां एकांतर में स्थापित होती हैं। तो ये जो आरएनए होता है, यह अलग-अलग प्रकार का इसके मुख्य 3 प्रकार होते हैं। एक टीआरएनए जो स्थानांतरण आरएनए होता है, एक होता है आरआरएनए और एक होता है हमारा एमआरएनए जिसे हम संदेशवाहक आरएनए कहते हैं। तो अब यहाँ पर ये तीनों ही आरएनए पॉलीमरेज से प्रभावित होते हैं, यानी ये तीनों जो बनते हैं ये आरएनए पॉलीमरेज की मदद से ही बनते हैं। लेकिन अब हम देखेंगे किसमें कौन सा आरएनए पॉलीमरेज रिस्पॉन्सिबल है। तो टीआरएनए में आरएनए पॉलीमरेज 3 रिस्पॉन्सिबल होता है, यानी इसका मुख्य वजह ये होता है। आरआरएनए में होता है हमारा आरएनए पॉलीमरेज 1 और एमआरएनए के बनने में संश्लेषण में आता है आरएनए पॉलीमरेज 2। तो यानी कि जो आरएनए न्यूक्लियोप्लाज्म यानी कि जो केंद्रक द्रव्य कहा गया है न्यूक्लियोप्लाज्म यानी केंद्रक द्रव्य से आरएनए पॉलीमरेज 3 को निकाल दिया तो किसकी संश्लेषण यानी किसके निर्माण पे प्रभाव पड़ेगा? टीआरएनए के। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।